गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर बाइनरी नंबर का आधार मान कितना होता है? आधार मान बाइनरी नंबर का आधार मान होता है 2 और नंबर क्या क्या होते हैं? ये 0 और 1। ठीक है स्टूडेंट। बाइनरी नंबर, अगर हम कहें कोई संख्या हमें बाइनरी संख्या में लिखनी है तो आप लिखोगे जिसमें कितनी भी संख्या आए उसमें जो अक्षर है 0 या 1 ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका बाइनरी नंबर। सेकंड हम पढ़ेंगे ऑक्टल। OCTAL ऑक्टल। ऑक्टल नंबर, इसमें इसका आधार मान होता है 8 और ऑक्टल में क्या संख्या होती है? 0 1 2 से लेकर 7 तक, यानी वो संख्या जिसमें 8 9 नहीं आता है। जैसे ये हो गई आपकी 7 6 5 2, ये संख्या क्या है आपकी? ऑक्टल। ऑक्टल यानी इसमें 0 1 2 3 मैक्सिमम कितना अक्षर होगा? 7। 7 से बड़ा अक्षर नहीं होगा। ये है आपका ऑक्टल। फिर आपका आएगा डेसिमल। डेसिमल नंबर, इसका आधार मान होता है आपका 10 और संख्या होती है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। टोटल कितने हो जाएंगे? 10। डेसिमल, कोई भी आप संख्या लिखते हो ये सारी आपकी क्या कहलाती है? डेसिमल संख्या या डेसिमल नंबर। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर जो हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल। इसका आधार मान होता है 16 और हेक्साडेसिमल के अंदर स्टूडेंट क्या क्या संख्या आती है? 0 1 2 से लेकर 9 तक। और इसके अंदर हम जो आपका 10 होता है 10 को A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को B से, 14 को E से और 15 को F से लिखेंगे। तो स्टूडेंट कई बार आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि बाइनरी का आधार मान कितना होता है, डेसिमल का आधार मान कितना होता है, ऑक्टल का आधार मान कितना होता है। तो यही है, अगर हेक्साडेसिमल का आधार मान कितना होता है? 16 और बाइनरी का आधार मान 2, ऑक्टल का आधार मान 8, डेसिमल का आधार मान 8, हेक्साडेसिमल का 16। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना। डेसिमल को बाइनरी में बदलना। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एग्जांपल, हम कोई डेसिमल नंबर लेंगे, जैसे मैंने ये डेसिमल लिया है। डेसिमल का आधार मान कितना होता है? 10 और हमें इसको बाइनरी में बदलना है। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो आपको नंबर दिया हुआ है, जो पॉइंट से पहले हम उसको लिखेंगे 61। इसको हमें बाइनरी में बदलना है। बाइनरी का आधार मान कितना होता है? 2। 2 से भाग देंगे कितना? 3 0 30 और शेषफल यहाँ लिखेंगे इस साइड। फिर 2 से 15, जो शेषफल है वो यहाँ। 2 से 7 शेषफल यहाँ। 2 से
3 शेषफल यहाँ और 2 से 1 और 1 शेषफल यहाँ। तो आप देखो स्टूडेंट, जो नंबर आए हैं आपके, जो शेषफल आया उसको हम इस क्रम में लिखेंगे, यानी हम इसको नीचे से ऊपर के क्रम में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको नीचे से ऊपर के क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा आपका 1 1 1 1 1 1 0 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 61 का कन्वर्जन। और उसके बाद हम देखेंगे 0.28 का, 0.28। इसको हमें किस में बदलना है, बाइनरी में। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 5 6। स्टूडेंट, जो पॉइंट से पहले अक्षर है वो हम इस साइड लिखेंगे 0। नेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम देखेंगे हम पॉइंट के कितने अक्षर तक करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप करना चाहते हो जहां तक आपका उत्तर आंसर मैच होता हो वहां तक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, या जहां पे ये पॉइंट आपका 0 हो जाता है उसके बाद हम इसको रहने देते हैं 0.24। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऊपर से नीचे। तो आप देखोगे जो आपकी वैल्यू है, यानी जो आपका अक्षर है 0.28, इसका बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा 0 1 0। ठीक है स्टूडेंट, अब जो दो नंबर आया है 61 का ये रहा और 0.28 का ये रहा, तो इसको हम कंबाइन लिख देंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा यहां से 61 का और 0 का 0 1 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका इसका कन्वर्जन है 61.28 का बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी में हमने इसको बदला है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके आप और भी एग्जांपल लेके कर सकते हो आराम से अपने घर पे। ये था आपका डेसिमल को बाइनरी में बदलना। बस स्टूडेंट, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपकी पॉइंट वाली टर्म है इसको हम ऊपर से नीचे लिखते हैं, जो उत्तर है 0 1 0 0 1 0, और जो हमने इस साइड सोल्व किया है उसको हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका डेसिमल को बाइनरी में बदलना। अब नेक्स्ट है आपका डेसिमल को ऑक्टल में बदलना। ऑक्टल में बदलना, इसी को हम सेम एग्जाम्पल से करेंगे। कोई एक वैल्यू लेंगे और उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। तो जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपका यहाँ पे 25.50, ये हमें डेसिमल संख्या दी हुई है, इसको हमें किस में बदलना है, ऑक्टल संख्या में। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम जो आपने पहले किया था, जिस डेसिमल संख्या को, अगर कोई भी डेसिमल संख्या दी हुई है हमें जिस संख्या में बदलना है उससे हम इसको भाग देते हैं। जैसे हमने बाइनरी में किया था तो उस टाइम हमने यहां से इसको कितने से भाग दिया था 2 से, पर अब हम इसको ऑक्टल में बदल रहे हैं तो हम 8 से भाग देंगे। 8 दिया 24 और यहाँ कितना बच जाएगा आपका 1। तो जो ये वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो जो आपकी डेसिमल संख्या है 25, उसका ऑक्टल मान कितना आ जाएगा 31। ये है इसका ऑक्टल मान। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो
आपने ले रखा है 0.50, इसको हमें बदलना है ऑक्टल में। तो इसको सेम उसी हिसाब से हम इसको क्या है 8 से गुणा करेंगे। 8 0 0 8 5 40 0 तो आप देखोगे स्टूडेंट यहां 0.50 है, इसको हमने 8 से गुणा करा 4.00, तो जो 4 है उसको हमने इस साइड लिख दिया, यहाँ 4 एक ही है, तो इसको हम आप कैसे लिख सकते हो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। इसके बाद 0 है तो ये स्टेप यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आपका जो ये 0.50 है इसका ऑक्टल नंबर क्या आ जाएगा 4। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, जो आपने यहां लिखा है 25.50, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 25 का क्या आ गया आपका 31, ये रहा आपका 25 का, और 50 का ये रहा, तो 0.4 ये है आपका इसका डेसिमल को ऑक्टल में बदलना। तो ये आपकी ऑक्टल संख्या है इसका 31.4। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमने क्या किया है डेसिमल को बाइनरी में और डेसिमल को ऑक्टल में, और अभी हम देखेंगे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे बदलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट डेसिमल को हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल में बदलना। तो देखो स्टूडेंट सेम हमको ये एग्जांपल लेंगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे 3898। ये आपकी डेसिमल संख्या है और हम इसको किस में बदलेंगे आपका हेक्साडेसिमल में, जिसका आधार मान कितना होता है 16। सेम स्टूडेंट जो हमने पीछे दो कन्वर्जन किए हैं उसी हिसाब से, जैसे आपको जो भी डेसिमल संख्या है उसको जिस संख्या में बदलना है हम उसके आधार मान से उसको भाग देते हैं। जैसे स्टूडेंट इसके आधार मान से हम करेंगे इसको, तो देखो स्टूडेंट इसका क्या आ जाएगा 16 दूनी 32, 6 और 9 इधर आ जाएगा 16 चौके 48 4 3। आप इसको करोगे ये आ जाएगा और शेषफल आपका कितना रह जाएगा, जो शेषफल रहता है उसको हम कौन सी साइड लिखते हैं इस साइड। नेक्स्ट इसको फिर हम 16 से डिवाइड करेंगे, इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 16 एकम 16 8 16 5 80, कितना शेषफल रह गया हाँ स्टूडेंट 30। अब देखो स्टूडेंट इसमें हम 16 से भाग दे रहे हैं तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो 16 से कम होगी, यानी जो शेषफल बचेगा वो 16 से कम बचेगा। और हेक्साडेसिमल में हमने देखा था हम 10 को क्या लिखते हैं ए से, 11 बी, 12 को सी, इसी हिसाब से हम 15 को क्या लिखेंगे एफ से। तो हम इसको उत्तर में ऐसे लिखेंगे नीचे से ऊपर, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा F3A। ठीक है स्टूडेंट, आप ध्यान रखना जो आपको वैल्यू इसमें आएगी उसको हम कैसे लिखेंगे, जो 10 से या 10 से ज्यादा वैल्यू है उसको A B C D E F, 10 को A, 15 को F, इस हिसाब से लिखेंगे। तो आपका जो डेसिमल संख्या है 3898 को हमने हेक्साडेसिमल में बदला F3A, तो ये आपका इसका हो जाएगा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, यानी इसमें हमने हेक्साडेसिमल में बदला है। देखो स्टूडेंट अभी हम पढ़ रहे थे डेसिमल
को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में बदला है। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे, ऑक्टल को डेसिमल में और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलेंगे। तो सबसे पहले आपको बाइनरी को डेसिमल में बदलना। तो देखो स्टूडेंट, बाइनरी को डेसिमल में हम कैसे बदलते हैं। जैसे मैं कोई संख्या लूंगा बाइनरी, जैसे मैंने यहां ये बाइनरी संख्या ले ली, इसको बदलना है हमें किसमें, डेसिमल संख्या में। देखो स्टूडेंट, जो ये लिख रहा हूं मैं, ये इस संख्या का आधार मान है, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये संख्या कौन सी है। अब आपको पता चल गया यहाँ 2 लिखा है मैंने, तो ये संख्या बाइनरी है। यहाँ 10 लिखा है, तो जो यहाँ पे उत्तर आएगा वो क्या होगा, डेसिमल संख्या। तो हमने ये बाइनरी संख्या ली है, इसको बदलना है डेसिमल में। कैसे बदलते हैं, सबसे पहले जो आपको वैल्यू पॉइंट से इधर वैल्यू है, जो पॉइंट से आपके लेफ्ट साइड की वैल्यू है, हम उसको लिखेंगे एक, जो सबसे पहले है गुणा जितना इसका आधार मान है 2, 2 की पावर हम 0 0 प्लस। देखो स्टूडेंट, ये हम 2 जो बाइनरी का आधार मान है वो लिखेंगे, और जो इसकी घात है वो हम 0 से शुरू करेंगे। नेक्स्ट आपका 0, 2 नंबर पे यहाँ पे क्या है 0, 1 नंबर ये था, तो 2 गुणा हम 2 जो बाइनरी का आधार मान उसकी घात को बढ़ाते जाएंगे जितने अक्षर है, 2 की पावर 1 प्लस। नेक्स्ट आपका 1 है, 1 गुणा 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पहले 0 थी 1 और अब क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आप देखोगे पॉइंट प्लस 1 गुणा 2 की पावर -1, आप 2 की पावर -1। और नेक्स्ट आप देखोगे ये प्लस 1 गुणा 2 की पावर -2। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम ये देखें, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे और सम करोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, डेसिमल संख्या आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब जो वैल्यू आई है उसको हम जोड़ देंगे, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 गुणा 1 प्लस 2 की पावर 1 2 गुणा 0 प्लस 2 की पावर 0। जितने भी स्टूडेंट, अगर आपकी कोई संख्या दी हुई है और उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है 0, मतलब 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2, 2 की पावर 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1 गुणा 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, तो 1/4। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट 4, देखो ये वैल्यू 0 हो गई है स्टूडेंट, 4 गुणा 1 4 प्लस 2 गुणा 0 0 प्लस 1 गुणा 1 1 प्लस 1/2 कितना होता है स्टूडेंट 0.5 प्लस 1/4 कितना होता है स्टूडेंट 0.25। तो इसका पूरे का जोड़ क्या हो जाएगा 4 और 1 5 5 पॉइंट, इसका जोड़ 7 5। तो ये आपकी वो संख्या आ जाएगी डेसिमल संख्या। हमने बाइनरी को डेसिमल में बदला है 5.72। ठीक है सॉरी स्टूडेंट, ये 7 5 न कि 7 2 जो हम जोड़ रहे हैं। तो हमने देखा बाइनरी को डेसिमल में बदलना। देखो स्टूडेंट, हम बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, हमने कोई बाइनरी संख्या ली है, जैसे मैंने ये बाइनरी संख्या ली है, तो इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे, जो आपके पॉइंट से इस साइड की संख्या है सबसे पहले उसको लिखेंगे 1, और जो आधार मान है 2 उसकी पावर 0 से शुरू करेंगे, 0 से। ठीक है, प्लस दूसरा अक्षर 0, फिर 2 बाइनरी की घात को बढ़ाते जाएंगे 0 1 2 3 4 जहां तक ये वैल्यू दी है, फिर 3 नंबर पे 1 गुणा 2 की पावर 2। सेम इसी प्रकार अगर आपका पॉइंट के बाद की संख्या है तो हम 1 गुणा जो आपका बाइनरी का आधार मान है उसकी पावर -1, पॉइंट के बाद हम घात कैसे लेंगे -1,
इसी हिसाब से हम दूसरे की -2 और इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका बाइनरी को डेसिमल में बदलना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल को कैसे डेसिमल में बदलेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये देखा था आपने बाइनरी को डेसिमल में बदलना, अब ये आपका हेक्सा डेसिमल को बाइनरी में बदलना है। तो ठीक है स्टूडेंट, हम कोई वैल्यू लेते हैं हेक्साडेसिमल की, जैसे मैंने ये ले लिया, ये आपकी हेक्साडेसिमल, और इसको बदलना है हमें डेसिमल में। तो ठीक, आप स्टूडेंट देख रहे हो हेक्साडेसिमल में आपने देखा है कि 10 के बाद आपका क्या आता है, A B C D E F, तो जो वैल्यू दी हुई है उनको आपको पता होना चाहिए। अब सेम जो हमने पहले किया है, आपको जो वैल्यू दी हुई है E हमने यहां लिखा, मल्टीप्लाई गुणा, जो इसका आधार मान होता है 16 और उसकी पावर 0 से शुरू करते हैं। फिर सेकंड स्टूडेंट, सेकंड क्या आपका 2 गुणा, फिर जो आधार मान है 16 उसकी घात इससे ज्यादा 1। ठीक है स्टूडेंट, प्लस नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा 7 गुणा, जो इसका आधार मान है हेक्साडेसिमल का 16 और उसकी पावर 0 1, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक है स्टूडेंट, अब आपको पता होना चाहिए कि E का मान कितना होता है। आपको मैंने लिखाया था 10 को हम A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 D, 14 E और 15 F। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां हम जो हमें मान दिया हुआ है, अब हमें पता चलता है यहां से E का मान क्या होता है 14, तो हम लिखेंगे देखो 16 की पावर 2 यानी 16 गुणा 16 256 गुणा 7 प्लस 16 गुणा 1 16 की पावर 1 इंटू 2 प्लस, स्टूडेंट आपको अभी बताया था कि जिस संख्या की घात 0 होती है उसका मान क्या होगा 1 इंटू E का मान कितना है यहाँ पे 14। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अब देखो स्टूडेंट E का मान 14 है, मैंने 14 यहां लिख दिया है, तो जो भी आपका इसका टोटल आएगा आप करके देखना, ये इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अभी हमने देखा है हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। आपको हेक्साडेसिमल संख्या दी हुई है, उसके पहला लिखेंगे और जो इसका आधार मान है उसको लिखेंगे। आधार मान की घात हम 0 1 2 ये आपकी पॉइंट से इस साइड बढ़ाते रहते हैं, अगर आपके पॉइंट के बाद की वैल्यू हो तो उसको -1 -2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्टल को डेसिमल में बदलना। अभी हम क्या देखेंगे, हमें कोई ऑक्टल संख्या दी हुई है और उसको हमें किस में बदलना है डेसिमल में। जैसे मैंने ऑक्टल संख्या ली है एक, ऑक्टल संख्या, हम एक एग्जांपल लेंगे, कोई भी एक ऑक्टल संख्या, जैसे मैंने ये एक ऑक्टल संख्या ली हुई है, ऑक्टल संख्या इसका आधार मान 8 होता है और इसको हमें किस में बदलना है डेसिमल में। ठीक है स्टूडेंट, तो डेसिमल में, अब देखो स्टूडेंट डेसिमल में बदल रहे हैं हम इसको, तो ऑक्टल संख्या जो हमने दी है, सबसे पहले पॉइंट से इस साइड की वैल्यू लेंगे 4 और जो इसका आधार मान है उसके साथ गुणा और पावर 0 से शुरू, फिर दोबारा दूसरी 4 गुणा 8 की पावर 1 प्लस नेक्स्ट 1 गुणा 8 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट ये था पॉइंट से इस साइड, हमने आपको कहा था पॉइंट से इस साइड जो भी आप वैल्यू होती है 0 1 2, जो भी इसका आधार मान होता है उसकी पावर हम
0 1 2 3 4 5 स्टार से लेंगे और पॉइंट की दूसरी साइड को हम वैल्यू उसमें की इसकी वैल्यू किस में लेंगे, माइनस में। जैसे नेक्स्ट है आपका 4 गुना 8 की पावर, यहाँ पे हम क्या करेंगे -1 प्लस 4 गुना 8 की पावर -2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम जो ये वैल्यू दी हुई है इसको हम जोड़ देंगे और जो आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर। अब देखिए स्टूडेंट, जो आपको वैल्यू दी हुई है उसको हम जोड़ देंगे। 8 की पावर 2 यानी 8 की 2 बार गुना, 8 को 8 64 गुना 1 64 ही रहेगा, 64 गुना 1 64। 8 की पावर 1 8 और 4 32 प्लस 8 की पावर 0। स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आपका 1 गुना 4 4 प्लस 4 गुना 8 की पावर -1, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 4/8 प्लस 4 गुना 8 की पावर -2। सॉरी स्टूडेंट, ये 4 के बजाय यहाँ कितना होगा 2, क्योंकि जो वैल्यू लिखी है वही लेंगे हम। तो 2/8 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 8 को 8 64, तो यहाँ से 4 दूनी 8 और यहाँ से 2 दूनी कितना हो जाएगा 3 और 2 32। तो इसको देखोगे आप ऐड करोगे 36 और ये कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 1/2 प्लस 1/32। नेक्स्ट 100 प्लस 1/2 का मान होता है स्टूडेंट 0.5 और इसको आप सॉल्व करोगे 1/32, तो इसका क्या आ जाएगा आपका 0.03125 3125। आप इसको कैलकुलेटर या किसी चीज से सॉल्व करके देख सकते हो, ये वैल्यू आएगी। तो नेक्स्ट इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 100 तो इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा 100 5 3 1 2 5। तो इसका आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऑक्टल को हमने डेसिमल में बदला है, तो ये इसकी डेसिमल संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी जो 100.531215। ये आपकी ऑक्टल संख्या को हमने किस में बदला है, डेसिमल संख्या में। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसमें जो भी वैल्यू दी हुई है, जैसे पहली संख्या उसको हम 8 की पावर 0, दूसरी 4 और उसके 8 की पावर 1, तीसरी 1 गुणा 8 की पावर 2। यहाँ 8 की पावर हम बढ़ाते रहेंगे, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड 4 गुणा 8 की पावर -1। पॉइंट के बाद हमेशा हम इसकी पावर लेते हैं वो माइनस में। और नेक्स्ट 2 गुणा 8 की पावर -2। ठीक है स्टूडेंट, आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, जो वैल्यू माइनस दी होती है और जो गुणा होती है उसको हम क्या है, जैसे आपको ये दिया हुआ है 4 गुणा 8 की पावर -1, तो इसको हम बटे में, जैसे ये दिया हुआ है तो इसके बटे में 8 की पावर 2 है, तो 8 और 2 64, तो इसके बटे में हम 64 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम देखें स्टूडेंट एक छोटी सी ट्रिक की सहायता से बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। बाइनरी को डेसिमल में तथा डेसिमल को बाइनरी में देखो स्टूडेंट, हम इनको जैसे बदलते हैं, आपने कोई भी बाइनरी संख्या लिख ली, ठीक है स्टूडेंट, इसको हमें किस में बदलना है, डेसिमल में। आपको जितनी बाइनरी संख्या दी हुई है, ठीक है स्टूडेंट, जितनी भी लंबी बाइनरी संख्या दी हुई है उसके ऊपर ये आप एक वैल्यू लिखोगे। जैसे मैं आपको यहां लिखता हूं 1, फिर उसका डबल 2, फिर इसका डबल 4, फिर इसका डबल 8, फिर इसका डबल 16, 32, 64। ठीक है स्टूडेंट, इस हिसाब से आपको जितनी बड़ी संख्या दी हुई है आप उसकी ये वैल्यू है। जैसे हम 1 के ऊपर 1,
2, ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट 1 2, फिर इसका डबल 4, फिर इसका डबल 8, इसका डबल 16 32 64, फिर इसका डबल 128। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सी टेक्निक है स्टूडेंट, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखोगे, अब देखो इस ये बाइनरी संख्या है, हमें इसको किस में बदलना था, डेसिमल संख्या में। तो जो जिस अक्षर के नीचे 0 है आप उसको छोड़ दो, जैसे इसमें 0 है, इसमें 0 है और इसमें 0 है, और जो दूसरी संख्या बची है उन सबको आप जोड़ दोगे, जिन जिन के नीचे 1 लिखा हुआ है उनको जोड़ दोगे, 2 और 1 3 और 8 11, 11 और 32 कितना हो जाएगा 43 और 128, 128 में हम 43 जोड़ देंगे, ये 1 6 और 1 7 171, 171। ये आपका डेसिमल संख्या आ गई है। हमने क्या है, बाइनरी को डेसिमल में बदल दिया। ठीक है स्टूडेंट, बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को डेसिमल में। अब आपको यही ये संख्या दी हुई है 171, इसको किस में बदलना है, डेसिमल संख्या को बाइनरी में। तो यहां मैं वो वैल्यू लिख लेता हूं, 1 2 4, डबल होता जाएगा स्टूडेंट, 8 16 32 64 128 256। देखो स्टूडेंट, हमें टोटल कितना करना है 171, हमें वो वैल्यू बनानी है इन सब अक्षरों से जिसका जोड़ 171 आए। अब देखो स्टूडेंट, आप अगर 256 लेते हो तो ये वैल्यू 171 से ज्यादा होगी, तो सबसे पहले एक हमने 128 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, 128 और 64 को आप जोड़ते हो तो ये 171 से ज्यादा हो गए, तो आप देखोगे 64 के स्थान पर क्या आ जाएगा 0। फिर हमने 32 ऐड किया, 32 कितना हो गया स्टूडेंट, 128 और 32 0 6 कितना 160। अब हमें 71 करने के लिए कितने और ऐड करने हैं 11, तो आप देखो स्टूडेंट 16 ऐड करते हैं तो ज्यादा हो जाता है 8। ठीक है स्टूडेंट, 8 आ गए, 168, हमें 3 और चाहिए, 1 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी वो बाइनरी संख्या आ जाएगी। ज्यादा मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, आसान सा है। आप देखोगे जो ये वैल्यू है इनका टोटल 171 होगा, यानी हमें कैसे पता चलेगा इनका योग 171 है, जिस संख्या के नीचे 1 लिखा हुआ है उन सभी संख्याओं का हम जोड़ कर देते हैं, जैसे 1 2 8 32 और 128, इनका जोड़ करोगे आप 171 आ जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा ये सही है या गलत, आपने अभी यहाँ देखा है ऊपर लिखा हुआ था बाइनरी संख्या, उसको हमने डेसिमल में बदला 171, अब 171 को हमने फिर बाइनरी में बदल दिया है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एक छोटा सा और एग्जांपल इसमें लेकर इसको समझ लेते हैं। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, ये मैंने बाइनरी संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मुझे किस में बदलना है डेसिमल में, तो बाइनरी संख्या ली है, जो भी आपको बाइनरी संख्या उसके ऊपर आप वही संख्या लिख दो, 1 2 4 8 16 32। अब आप इसको जोड़ कर दो, जहां 1 लिखा हुआ है उन सबको जोड़ कर दो, 16 और 32 48 और 4 52 और 8 60 और 1 61, आपकी ये वैल्यू आ गई 61, जो आपने इसमें लिखा है डेसिमल में। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार मैंने आपको कोई संख्या दे दी, जैसे मान के चलो आपको मैंने 17 दे दिया, तो आपसे बोला है मैंने कि 17 को किस में लिखना है बाइनरी में, तो स्टूडेंट आप देखो 17 कहाँ बनता है 16 और 1, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ये कितनी है 16 8 4 2 1, हमें 17 बनाना है, 16 और 1, जिन संख्या का यूज हुआ है उनके नीचे 1 लिख देंगे और जिनका नहीं यूज हुआ है उनके 0 0, तो आपकी ये बाइनरी संख्या आ गई जो हमने डेसिमल संख्या से बाइनरी को बदला है। ठीक है स्टूडेंट।